एक सवाल जो कि आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज भी उठाना चाहता है। बिहार में चूंकि एक और पुल गिर गया है, मोतिहारी के घोड़ासहन प्रखंड में ये पुल अचानक से गिर गया। भरभराकर अचानक से ये पुल गिरा तो लोगों में दहशत पसर गई, क्योंकि यहाँ चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। बहुत से मजदूर भी यहाँ पर थे। मोतिहारी में पुल गिरने से हड़कंप मचा हुआ है और एक और पुल गिरने के बाद जैसे मैंने कहा कि विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, लेकिन लोगों में दहशत है। 2 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था, यूं ही पानी की तरह पैसा बहाया जाना, फिर उसका नतीजा इस तरीके से सामने आना। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, निर्माणाधीन पुल मोतिहारी में गिर गया है। इससे पहले अररिया में और फिर सीवान में भी पुल गिर रहा था। कल भी एक पुल की गिरने की तस्वीर सामने आई थी। दिन भर सोशल मीडिया पर उसको लेकर चर्चा होती रही और सवाल लोगों ने यह भी पूछा कि आखिर बिहार में ही बार बार इस तरह से पुल क्यों गिर रहे हैं। बिहार में एक और पुल गिर गया है, इस बार मोतिहारी में गिरा है। मोतिहारी के घोड़ासहन में ये जो पुल गिरा है उसकी ये तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें हैं इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सरिया जो होता है, यानी कि लोहे का जाल एक बनाया जाता है, उसमें ही कंक्रीट भरा जाना था, तब ये पुल तैयार होता। अभी अर्धनिर्मित था, यानी कि अभी पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये नीचे गिर गया। करीब 2 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया जाना था, लेकिन बनने से पहले ही ये टूट गया है, ढह गया है, गिर गया है। अररिया सीवान में इससे पहले घटना सामने आई और अब ये एक और घटना पुल गिरने की। रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। रितेश, विपक्ष ही नहीं अब तो आम लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई बिहार ही क्यों, बार बार बिहार में पुल गिरने की घटना क्यों सामने आ रही है? एक हफ्ते के अंदर ये तीसरी घटना। बिल्कुल, देखिए बहुत ही गंभीर सवाल है और जाहिर सी बात है कि आम लोगों का सरोकार है तो बिल्कुल लोग सवाल पूछेंगे। क्योंकि आप देखिए कि अररिया में पुल गिर गया, उसके बाद आप देखिए कि सीवान में एक पुल धराशायी हो जाता है और अब देखिए कि अभी निर्माणाधीन पुल था, सभी लोगों को इंतजार था कि इसका उद्घाटन होगा। 2 करोड़ रुपए इसकी लागत थी और ये पुल धराशायी हो जाता है। तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में पुलों और सड़कों के निर्माण में किस तरह से धांधली जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि विभाग के मंत्री, जब भी कोई इस तरह से हादसा होता है, सरकार कई सारे एसओपी लाती है, कई सारे नियम लगाती है, ये कहती है कि ठेकेदार को ये काम करना होगा, इस क्वालिटी का मटेरियल यूज करना होगा, इस तरह से सारी चीजें होती हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि बार बार पुल गिर रहे हैं? पुल गिरने की वजह यह है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है और अधिकारी जो हैं वो नेताओं की नहीं सुनते हैं और अधिकारियों की ठेकेदार नहीं सुनते हैं। ठेकेदार इसलिए नहीं सुनते हैं कि मोटी रकम जो है अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है और जब मोटी रकम पहुंचाई जाएगी तो इसी तरह से कभी अररिया में पुल गिरेगा, कभी सीवान में गिरेगा, कभी गोपालगंज में गिरेगा, कभी भागलपुर में गिरेगा और देखिए कि अब मोतिहारी पे पुल जो है धराशायी हो गया। लेकिन लोगों में इस बात की खुशी भी है। देखिए खुशी क्यों है कि अगर इस पुल का निर्माण हो जाता, उद्घाटन हो जाता, लोग इस पर आवाजाही शुरू कर देते और तब ये पुल गिरता तो कितनी जिंदगियां जो हैं वो तबाह हो जाती, कितने जो परिवार हैं वो यतीम हो जाते। तो लोगों में इस बात की खुशी है कि चलिए ये पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया, नहीं तो फिर उनकी जान पर आफत बन आती। लेकिन दूसरी तरफ दुख भी है कि लगातार लंबे समय तक लोगों को इंतजार रहता है कि एक जो इलाका है दूसरे इलाके से। आप तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे हैं, आज भी गांव देहात के ऐसे कई इलाके हैं जहां एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए या फिर कई नदी के ऊपर पुल अभी भी बने नहीं है। वहां लकड़ी का स्ट्रक्चर, बांस के स्ट्रक्चर से लोग यहां से वहां नदी पार करने की कोशिश करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कंडीशन बिहार में है, ऊपर से जब पुल बनने का नंबर आता है तो ऐसी अलग अलग घटनाएं सामने आ जाती हैं। या तो पुल बनने के करीब 1 साल के अंदर अंदर ढह जाएं या निर्माणाधीन स्थिति में ढह जाएं। कल ही हमने देखा था बिहार में जब पुल ढहने की घटना सामने आई थी। आप कह रहे हैं आम लोग ये संतुष्टि कर रहे हैं कि कम से कम निर्माणाधीन तरीके से ही गिर गया, अगर बन जाता तो फिर न जाने कितनी जाने ले जाता। लेकिन सरकार को चिंता होनी चाहिए, जवाबदेही भी सरकार की है। अब बिल्कुल देखिए, जवाबदेही तो पूरी तरीके से सरकार की बनती है, लेकिन बिहार में पता नहीं क्या हो गया है कि एक जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों और ठेकेदारों के बीच वो नहीं दिखती है और यही जो संवादहीनता है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। देखिए कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार में तो कई ऐसे जिले हैं, खास तौर पर सीमांचल इलाके की बात करें, जहां आज भी लोग चचरी के पुल का इस्तेमाल करते हैं। नदियों को तैर कर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने जाते हैं।
और जब इलाके में कोई पुल का निर्माण होता है तो बहुत ज्यादा उम्मीद होती है लोगों को कि भाई दशकों तक हमारी नियति यही है कि कभी नाव पर सवार होकर जाओ, कभी तैर कर जाओ, तो कभी 100 किलोमीटर दूरी पार करके जाओ, तो लोगों को बड़ी बिल्कुल उम्मीद ठीक आप होती कह है, रहे हैं। बड़ी कई ही ऐसी उम्मीद। तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर भी काफी दिखती हैं और शर्मनाक है ये तस्वीरें सरकार के लिहाज से कि बार बार इस तरह की घटना होती क्यों है जिन्हें आप रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रितेश आपका ये सभी अपडेट्स और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिहार में एक हफ्ते के अंदर तीसरी